जी नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद हमारी क्लासेस हो रही है। आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड। और कंप्यूटर में आज हम करेंगे इनपुट डिवाइसेस और कुछ इम्पोर्टेंट कीज़। जितने क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चंस PYQ हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो बैंक PO हो या फिर कोई भी अदर HSC एग्ज़ाम हो। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर रिवाइज करें। CET के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इससे एक और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी PDF डाली हुई हैं CET के लिए भी और HTET के लिए भी। HTET में चाहे TGT PGT कोई भी जो है लेवल हो, TGT PGT और PRT सभी के लिए बहुत सारी PDF डाली हुई हैं। और PDF जो हैं मैंने इसीलिए डिलीट नहीं की क्योंकि कई दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी और आप सबको इन्फॉर्म करना था। तो आप वो PDF ज़रूर डाउनलोड करें या किसी भी अदर डिवाइस पर उनको जो है शेयर करें, क्योंकि हमारी भी मजबूरी होती है PDF को डिलीट करना, क्योंकि डिवाइस जो है वो भर जाती है। इसलिए तो ज़रूर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी जितनी भी PDF हैं वो किसी अदर डिवाइस पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर किसके अंडर आता है, किसके अंतर्गत आता है? वे सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर तो होते ही हैं। निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को रन करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को रन करने के लिए जिन डायरेक्शंस का हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर और उससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। जो डाटा इनपुट करने के लिए डिवाइसेस जिन डिवाइसेस का प्रयोग होता है, नो डाउट वे सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। लेकिन हार्डवेयर के अंडर क्या होता है कि जितनी भी हमारे क्या है डाटा इनपुट करने और आउटपुट के लिए जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। नेक्स्ट है, ऐसी डिवाइस या फिर कौन सी डिवाइस जो है एक हार्डवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा और सूचनाएं फीड कराने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कुछ भी डाटा जो है फीड करवाते हैं? वो होता है इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रक्रिया कर सकता है। मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। तो वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको कंप्यूटर भी समझ सके। और जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो भी क्या होता है? वो हमारे द्वारा जो है अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य विधि है। तो किसके द्वारा जो है हम डाटा और टेक्स्ट या फिर जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम फीड करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? वो होते हैं हमारा कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट हम जो है वो देते हैं। सिंपल लैंग्वेज ये थी। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर का कीबोर्ड किसके नाम से लोकप्रिय है? आपने अपना फ़ोन भी देखा होगा तो उसमें हमारा पैटर्न क्या होता है? इसको हम वैसे क्या बोलते हैं? QWERTY को हम बोल देते हैं क्वेरटी कीपैड। ठीक है ना? तो क्वेरटी क्या होता है? ये कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेरटी कीपैड जो कीबोर्ड होता है इसमें कितनी कीज़ होती हैं? तो इसमें 104 जो है वो कीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्पेशल पर्पज़ के लिए प्रेरित किया जा सकता है? तो ऐसी जो है वो कौन सी कीज़ होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्पेशल पर्पज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं? वो होते हैं फंक्शंस कीज़। स्पेशल पर्पज़ के लिए हम किन कीज़ का प्रयोग करते हैं? इसमें सिंपल सी लैंग्वेज में क्या पूछा है? जो हमारी फंक्शनल कीज़ हैं उनके बारे में पूछा। हमारी फंक्शनल कीज़ किसके द्वारा कैसे होती हैं? F1 F2 F3 F9 तक जो है हमारी क्या होती हैं? फंक्शनल कीज़ होती हैं। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं? कुछ भी स्पेशल प्रोग्राम एप्लीकेशन जो है इनके हम स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शनल कीज़ का ये काम होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए की जाती है। जैसे ये हमारा कर्सर है, तो इधर के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का। डिलीट का नहीं करते, हम किस की का प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का। डिलीट तो जो है वो डॉक्यूमेंट को ही डिलीट कर देगी। डैश की और ये डैश वाली की दूसरी कीज के साथ मिलकर शॉर्टकट या स्पेशल वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो स्पेशल पर्पस के वर्क के लिए कौन कौन सी कीज प्रयोग की जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की, तो वो होती हैं कंट्रोल और ऑल्ट कीज होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, ऑल्ट की, शिफ्ट की, एंटर की या पेज अप की। पेज अप की किसके लिए होती है, पेज अप जो पेज में ऊपर जाने के लिए जो है क्या होता है, पेज अप की होती है। एंटर की किस लिए होती है, एंटर की या तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होती है या हमारा ऑप्शनल जो ओके होता है उसको प्रेस करने के लिए होती है। तो शिफ्ट की हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन की होती है। कैसे, जैसे शिफ्ट के साथ हम कोई भी न्यूमेरिकल या फिर जो हमारी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ या तो उनको प्रेस करते हैं या फिर जो हमारी क्या होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं, जैसे A B C जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, शिफ्ट के साथ उनको प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टॉगल की किसे कहते हैं। तो टॉगल की होती है नम लॉक की और कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो है, नम लॉक की के बारे में देखिए क्या है, नम से होता है न्यूमेरिक। तो नम लॉक की को जब हम इनेबल करते हैं तो उससे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल को हम टाइप कर सकते हैं। और कैप्स लॉक की को जब हम इनेबल करते हैं तो जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ होती हैं उनको हम कैपिटल में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम मिक्सअप करके क्या बोलते हैं, टॉगल कीज़ बोलते हैं। ठीक है, टॉगल की तो बोथ 2 और 3 जो दोनों होंगे ना वो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटर की किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल तरीका है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, जो ओके का बटन होता है उसको ऑप्शनल, जब हम एंटर की दबाते हैं तो वो ऑप्शनली क्या होता है, ओके होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट की ये किस श्रेणी में आती हैं हमारी, ये तीनों ही जो हैं वो किस श्रेणी में आती हैं, ये होती है हमारी मॉडिफायर कीज़। क्या होती है हमारी, मॉडिफायर कीज़ होती हैं। फंक्शंस की मैंने बताया था F1 से लेकर F9 तक होती हैं। ठीक है, और मॉडिफायर कीज़ हमारी होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। इन तीनों को मिक्सअप करके हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में लेफ्ट, राइट और अप डाउन की होती है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती हैं। इन कीज़ के द्वारा क्या होता है, डाटा या मॉडिफिकेशन को डिलीट करने में क्या ये डिलीट करती है, नहीं करती। डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने में, ये पेज स्क्रॉल है, तो पेज स्क्रॉल करने में या स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने में क्या स्टार्ट करती हैं, ये कुछ भी नहीं करती। सर्च या हेल्प की शुरुआत करने में ये भी नहीं करती, ये करती हैं डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। जो हमारा पेज स्क्रॉल होता है ये अप डाउन और लेफ्ट राइट कीज़ क्या होती हैं, ये जो है डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने में काम आती हैं। ठीक है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, क्या है, या फिर बोथ है। कंप्यूटर का जो माउस है वो हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का माउस का आविष्कार, कंप्यूटर का नहीं माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बर्ट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CET इसमें HSC के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि माउस का आविष्कार जो है वो किसने किया था। ये ग्राम सचिव में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था शायद 2021 में हुआ था, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये माउस का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को, हमारा जो है पूरा का पूरा मतलब ये सारा जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है और हमारा यहाँ कोई पॉइंट एक ब्लिंक कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ब्लिंकर बोलते हैं, ब्लिंकर तो हम बोलते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वो कर्सर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है। पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस हमारी कौन सी होती है, वो होता है हमारा माउस। माउस क्या करता है हमारा, पॉइंटिंग यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया, और ड्रॉप डिवाइस भी जो हमारी क्या होती है, माउस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मिडल बटन कहलाता है।
अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमारा जितना भी हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे उसमें प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर आता है और अदर जो चीज़ रहती हैं इस पीडीएफ के अलावा, इस क्लास के अलावा, वो सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर हम कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें हम मेनली तो प्रिंटर ही करेंगे, क्योंकि प्रिंटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर और प्रिंटर की स्पीड वगैरह। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो है हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मिडिल बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? माउस होता है हमारा, और उसमें क्या होता है, इधर से एक बटन होता है, ये हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टीशन होता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, बीच में एक व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है, पेज अप पेज डाउन के लिए। तो इस तीसरे बटन को क्या है, मिडल बटन होता है, इसको दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। अभी बताया था ना, जिसको इसके व्हील को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो क्या है, ये स्क्रॉल व्हील है। नेक्स्ट है, जब माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं डबल क्लिकिंग। किसी भी बटन को, जो हमारा माउस होता है, माउस कैसे बनेगा, ये हमारा माउस है, अच्छा नहीं बना है ना, ये हमारा माउस है, और इधर से अगर हमने बटन को 2 बार ऐसे दबा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। कई बार हम बोलते हैं ना डबल क्लिक करो, तो वो क्या होता है, डबल क्लिकिंग होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही मैंने व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको क्योंकि बहुत सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर ही मिलती हैं, तो व्हाट्सअप चैनल को भी जो है ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको दूसरी क्लास मिलेगी, अब कोई गैप नहीं होगा क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।